सम्मानीय पालकगण एवं अभिभावकगण, आप सभी को अशोक सर का नमस्कार। अभिभावकगण, अभी आपके बच्चे कोविड-19 के कारण घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आप सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान के समय में आप ही बच्चों के शिक्षक हैं। आपके मार्गदर्शन में बच्चे सभी विषयों को पढ़े, नियमित रूप से पढ़े और साथ में जो विद्यालय के शिक्षक के द्वारा वीडियो भेजे जाते हैं, सामग्री भेजी जाती है, उस सामग्री को भी बच्चे देखें। दूरदर्शन के माध्यम से जो शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनको बच्चे देखें। ये सब मॉनिटरिंग करना आपका अभी दायित्व है। पालकगण, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आप बच्चों को और व्यस्त रख सकते हैं और उनके व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। आइए जानते हैं हम और क्या कर सकते हैं। पालकगण, घर में उपलब्ध आपके पास पुरानी पत्र पत्रिकाएं होगी, समाचार पत्र होंगे, कहानी की किताबें होंगी। उन किताबों को, उन कहानियों को, उन समाचार पत्र पत्रिकाओं को बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। यदि बच्चे छोटे हैं तो पालकगण स्वयं उन किताबों से, समाचार पत्रों से ज्ञानवर्धक कहानियों को पढ़कर बच्चों को सुना सकते हैं और बच्चों को वैसी ही कहानी लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पालकगण, प्रातःकाल बच्चों को हल्के फुल्के व्यायाम भी आप करा सकते हैं। उम्र के अनुसार आप व्यायाम का चयन कर सकते हैं और बच्चों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि यदि जीवन में स्वस्थ रहना है तो हमको कुछ हल्के फुल्के व्यायाम जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक पेज प्रतिदिन आप शुद्ध लेखन करवाएं, इससे बच्चों का भाषा ज्ञान सुधरेगा, साथ में वर्तनी की त्रुटियां वो नहीं करेंगे और शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित होंगे। पालकगण से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी शुद्ध लिखते हैं वो विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण भी होते हैं। शुद्ध लेखन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, सब दूर शुद्ध लेखन की बहुत आवश्यकता होती है। अतः आप अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, जो भी भाषा हो, उस भाषा का शुद्ध लेखन प्रतिदिन करवाएं। उससे शब्द की आकृति बनाने में विद्यार्थियों को कुशलता बढ़ेगी और वे शुद्ध भी लिखेंगे। पालकगण, भाषा कौशल बढ़ाने के लिए शब्द एवं उनके अर्थों को लिखवाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी न केवल रटे बल्कि भाषा के कौशल को समझे। भाषा कौशल समझने से विद्यार्थी का शब्द ज्ञान बढ़ता है। शब्द ज्ञान बढ़ने के साथ ही साथ उसकी जो भाषा की अभिव्यक्ति, उस भाषा की अभिव्यक्ति में गुणात्मक सुधार होता है। हमें साथ में शब्दों के अर्थ भी बतलाने हैं। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ विद्यार्थियों को मालूम नहीं होते हैं। पालकगण उन विद्यार्थियों को ऐसे शब्दों के अर्थों को खोजकर लिखवा सकते हैं, बता सकते हैं। ज्ञानवर्धक खेल आयोजित करें। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इंडोर गेम होते हैं, जिसके लिए किसी मैदान में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बौद्धिक खेल होते हैं। उन बौद्धिक खेलों का आप आयोजन करें। कई सारे प्रश्न ऐसे खेल हैं जो संख्यात्मक होते हैं, भाषा के होते हैं, चार्ट डायग्राम बनाकर हो सकते हैं, कोई कार्ड बनाकर हो सकते हैं। ऐसे खेल आप बच्चों को जरूर खिलवाएं। भाषण कला को विकसित करें। पालकगण से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि भाषण कला का बड़ा महत्व है। जो विद्यार्थी भाषण देना जानते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति करना जानते हैं, वो विद्यार्थी विद्यालय की सभी गतिविधियों में अग्रणी रहते हैं। भाषण कला से हमें अपने शब्दकोश का भी सुधार होता है, अभिव्यक्ति में भी सुधार होता है और इसके साथ ही साथ झिझक दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। घर पर किसी भी एक छोटे टॉपिक को आप ले लीजिए, बच्चों को दीजिए, उनसे कहिए कि इसके ऊपर व्यक्त करें। पहले आप व्यक्त करके बताइए किस प्रकार से भाषण दिया जाता है, किस प्रकार से उसकी शुरुआत होती है, किस प्रकार से उसका अंत होता है, ताकि बच्चे भी वैसा ही सीखें। प्रारंभिक गणित का सामान्य ज्ञान को कॉपी में संग्रहित करवाएं। पालकगण, गणित की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है। जो प्रारंभिक गणित होती है, बेसिक गणित होती है, वो बेसिक गणित आप बच्चों को सरल तरीके से सिखा सकते हैं। सामान्य ज्ञान को कॉपी में संग्रहित करवाएं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में, दूरदर्शन पर, रेडियो पर कई सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं। उन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को नोट करने के लिए बच्चों से कॉपी बनवा सकते हैं, ताकि बच्चे बार बार उसको दोहराएं, बार बार उसको रिपीट करें, तो सामान्य ज्ञान उनके जहन में स्थायी रूप से हो जाता है।
रुचि विकसित करें और उसके अनुसार स्क्रैप बुक बनवाए। यह बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई रुचि होना ज़रूरी है ताकि वो अपने फ्री समय का सदुपयोग कर सके। बहुत सारी रुचियां बच्चों में विकसित कराई जा सकती है। कहानी लेखन की रुचि हो सकती है, कविता लेखन की रुचि हो सकती है, गायन की रुचि हो सकती है, संगीत की रुचि हो सकती है, वादन की रुचि हो सकती है, गार्डनिंग की रुचि हो सकती है, स्टैम्प कलेक्टिंग की रुचि हो सकती है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की रुचि हो सकती है। इन सबको एकत्रित करवाएं, उसकी स्क्रिप्ट बुक बनवाएं। पालकगण, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि समय बहुत बलवान होता है। आप समय का सदुपयोग स्वयं भी करें और बच्चों के साथ भी मेहनत करें ताकि बच्चों के व्यक्तित्व में निखार आए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य उपयोगी वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।